भगवान लक्ष्मण के जीवन के 6 रहस्य जो किसी को नहीं पता। हम सभी लोगों ने रामायण के बारे में बहुत अधिक पढ़ा है और रामायण को देखा भी है, लेकिन रामायण के अंदर कुछ ऐसी अनसुनी बातें थी जिनके बारे में अभी तक आपको जानकारी नहीं है। लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद आपको सब कुछ पता चल जाएगा। नंबर 1, लक्ष्मण को गुड़ाकेश के नाम से भी जाना जाता है। जब भगवान राम के वनवास के दौरान लक्ष्मण ने 14 साल तक उनके साथ रहने का फैसला किया, उन्होंने नींद की देवी निंद्रा देवी से अनुरोध किया कि वे उन्हें 14 साल तक न सुलाए ताकि वे जाग सके और भगवान राम और सीता की रक्षा कर सके। निंद्रा देवी उनकी बात से प्रभावित हुई और उन्हें वरदान दे दिया। यही कारण है कि लक्ष्मण को गुड़ाकेश के नाम से भी जाना जाता है। यह एक बहुत ही मजबूत शर्त थी जिसने उसे मेघनाद को मारने में सक्षम बना दिया। मेघनाद को वरदान था कि उसे केवल गुड़ाकेश ही मार सकता है जिसने नींद को हरा दिया। नंबर 2, लक्ष्मण ने 14 साल तक कभी किसी महिला का चेहरा नहीं देखा। लक्ष्मण सच्चे सज्जन थे। वनवास के दौरान भी लक्ष्मण अपने भाई राम और भाभी सीता के साथ रहे, लेकिन उन्होंने कभी उनका चेहरा नहीं देखा। उन्होंने केवल उनके चरणों को देखा। जब सुग्रीव ने उन्हें सीता द्वारा फेंके गए आभूषण दिखाए, जब रावण उन्हें लंका ले जा रहा था, तो लक्ष्मण केवल सीता की पायल की पहचान कर सके। उन्होंने कहा, पूजा में उनके पैरों पर सिर रखते हुए उन्हें देखा था। वह किसी अन्य आभूषण को पहचानने में सक्षम नहीं थे क्योंकि उन्होंने कभी उन्हें करीब से देखने का अनुमान नहीं लगाया था। नंबर 3, उनकी मृत्यु का कारण। जब राम को पता चला कि उन्होंने पृथ्वी पर अपने कर्तव्यों को पूरा कर लिया है, तो उनके लिए वैकुंठ लौटने का समय आ गया था। राम ने यम को आमंत्रित किया, लेकिन यम ने एक शर्त रखी थी कि उनकी बातचीत किसी को पता न चले और जो कोई भी कमरे में प्रवेश करता है उसे मौत की सजा दी जानी चाहिए। इसलिए राम ने लक्ष्मण को कमरे की रखवाली करने का जिम्मा सौंपा ताकि कोई भी प्रवेश न कर सके। इस बीच ऋषि दुर्वासा आए और राम से मिलने की इच्छा व्यक्त की। पहले तो लक्ष्मण ने विनम्रता से मना कर दिया, लेकिन ऋषि ने जोर देकर अयोध्या को श्राप देने की धमकी दी। अयोध्या को बचाने के लिए लक्ष्मण ने सभा को बीच में रोकने का निश्चय किया। घटना के बाद राम का वचन पूरा करने के लिए वह सरयू नदी के तट पर गए और अपनी जान दे दी। नंबर 4, लक्ष्मण की राम के प्रति प्रेम और भक्ति किसी से कम नहीं थी। वनवास से पहले राम अपनी पत्नी को समझाने की कोशिश कर रहे थे और उनसे कहते हैं कि अगर वह चाहे तो वह अपने ससुराल वालों के साथ राज्य में वापस रह सकती है। लक्ष्मण को वापस रुकने के लिए राम इस विषय की चर्चा नहीं करते क्योंकि राम जानते हैं कि लक्ष्मण वैसे भी वनवास में उनका पीछा करने वाले हैं। नंबर 5, भगवान राम भी लक्ष्मण से अत्यधिक प्रेम करते थे। लक्ष्मण राम को बहुत प्रिय थे। जब लक्ष्मण युद्ध के दौरान मैदान में घायल हो गए और लगभग मर गए, तो राम ने रोते हुए स्वीकार किया कि वह अयोध्या में धन के बिना रह सकते हैं, वे अपनी प्यारी सीता के बिना रह सकते हैं, लेकिन वे लक्ष्मण के बिना नहीं रह सकते। नंबर 6, लक्ष्मण के गुरु राम थे। राम न केवल लक्ष्मण के भाई थे बल्कि पिता और गुरु भी थे। विश्वामित्र ने राम को कई अस्त्रों और शास्त्रों में दीक्षित किया और राम के गुरु बन गए। राम ने बदले में उन्हें लक्ष्मण को दिया और लक्ष्मण के गुरु बन गए। भगवान राम लक्ष्मण के गुरु के रूप में भी जाने जाते थे क्योंकि किसी भी कार्य की शुरुआत करने से पहले लक्ष्मण हमेशा उनके भाई की आज्ञा जरूर लेते थे और किसी भी कार्य की समाप्ति पर हमेशा अपने भाई के पास जरूर आते थे और उनका आशीर्वाद लेते थे। इस बात से यह स्पष्ट होता है कि भगवान लक्ष्मण भगवान राम के शिष्य थे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखना।